हेलो गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह में। तो दोस्तों आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स करने वाले हैं। आपको पता है क्योंकि आपने लगातार ये कमेंट किया कि सर वो हिंदी 100 मार्क्स वाला जो गद्यखंड है ना, उसका ये बता दीजिए कि कैसे हम लोग याद करें कौन सा चैप्टर निबंध है, कौन सा कहानी है, कौन सा एकांकी है। तो अब तक तो आपको शायद प्रॉब्लम होता होगा, बट अभी कुछ देर के बाद आपको जीवन में कभी इससे प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रॉमिस। क्योंकि आपके लिए लगातार मैं लेते आ रहा हूँ बहुत ही इजी वे ऑफ स्टडी। आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने का मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बताया था कि काव्यखंड में कौन से लेखक किस काल से आते हैं, भक्ति काल, रीति काल, मतलब सारा चीज़ बहुत अच्छा फीडबैक रहा उसका। क्योंकि सारे बच्चों को, लगभग ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम होता था और उनको ये सॉल्यूशन मिल गया। तो आज इसी तरह से मैं आपको एक और भौकाल दे रहा हूँ कि जो आपका गद्यखंड है उसके चैप्टर्स को कैसे बस चुटकी में याद कर लेंगे, पूरे 13 चैप्टर्स, कि कौन सा चैप्टर क्या है, मतलब निबंध है, एकांकी है, क्योंकि लगातार कन्फ्यूज़न होते रहता है सबको। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले हमारा काम है कि हम 1 to 13 चैप्टर्स को नोट कर लेते हैं। ठीक है, 1 to 13। चलिए ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं एक एक चैप्टर को लिखूँगा क्योंकि ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए मैं लिखना शुरू कर रहा हूँ, आप भी रिकॉल करना। चैप्टर नंबर 1 जो है इसका नाम है बातचीत। क्या नाम है भाइयों? बातचीत। घबराना मत, क्योंकि चैप्टर का नाम लिखना ही बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद था उसने कहा था, उसने कहा था। मैं फटाफट से लिख देता हूँ। तीसरा पार्ट का नाम था संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति, कोई दिक्कत नहीं होने को। ठीक है ना, लगातार आप भी प्रैक्टिस करो चैप्टर्स वाइज। देखिए सीरियल वाइज नाम चैप्टर का याद रखना बहुत ही अपने आप में एक आपके टैलेंट है, तो आप इसको याद रखने का कोशिश करें। चौथा पार्ट है आपका अर्धनारीश्वर। क्या नाम है? अर्धनारीश्वर। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अर्धनारीश्वर। पांचवा पाठ का नाम है रोज। क्या नाम है? रोज। छठा पाठ एक लेख और एक पत्र। आज बहुत ही शानदार सेशन है, इसलिए बिना स्किप किए लगातार देखते रहो। वीडियो को स्किप करेंगे तो आप कहीं ना कहीं इसमें मिस कर जाएंगे, स्किप नहीं करना है। 7 नंबर चैप्टर का नाम है ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा। लेखक का जन्म तिथि, मरण तिथि याद करने का भी ट्रिक बता चुका हूँ, नहीं देखे हो तो प्लीज़ जा करके वीडियोस में देख लेना। 8 नंबर दिखाई दे रहा है ना? हाँ भी, तो अच्छे से दिखाई दे रहा है। ओ सदा नीरा के बाद 8वां चैप्टर जो है वो है आपकी सिपाही की माँ। थोड़ी ही देर के बाद आपके सामने एक ज़बरदस्त, मस्त, शानदार, झक्कास ट्रिक होने वाला है, जिसके वजह से आप लाइफ में कभी ये चीज़ नहीं भूल पाओगे, मेरा वादा है। 9 नंबर चैप्टर का नाम हो जाता है प्रगीत और समाज। नामवर सिंह की लेखनी है रचना, प्रगीत और समाज। तो आज हम लोग करने वाले क्या हैं? आज हम लोग वो करने वाले हैं कि कौन सी रचना कौन सी विद्या से जुड़ी है। विद्या मतलब हम लोग ये समझते हैं कौन सा निबंध है, कौन कहानी है, कौन एकांकी है, कौन भाषण है, कौन संभाषण है। सारा चीज़ आज यूँ चुटकी में ख़त्म। 10 नंबर 10वां पाठ है जूठन। क्या है? जूठन। 13 को है ना जी। 11 नंबर पाठ है हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए, दिखाई दे रहा ना? बिल्कुल, हंसते हुए मेरा अकेलापन हो गया। फिर 12 नंबर है तिरिच। ये सब कुछ पढ़ाई हो चुका है, देख लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर वगैरह सब कुछ, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट पार्ट हम लोग का हो जाता है शिक्षा। क्या होता है? शिक्षा। चले ना, आगे चलते हैं फिर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आपके इंतजार की घड़ी समाप्त हुई। आपको एक सेंटेंस छोटा सा याद रखना है। मैं आपको तरह तरह से करके बता देता हूँ। एक सेंटेंस में आपको निबंध हो जाएगा और एक सेंटेंस में क्या बोलते हैं, कहानियाँ हो जाएंगी। तो वो चीज़ आपको याद रखना है। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, याद क्या रखना है। आप भाई नारी को जानते हो, नारी, स्त्रियाँ, इनकी बातें बड़ा ही अनलेख होती है, जिसका कोई मतलब क्या कहा जाए। मतलब नारी की बातों से देखिए हमारा गीत भी जुड़ा हुआ होता है। प्राचीन समय का गीत जो हो वो प्रायः ऑलमोस्ट ये लोग ही बनाती भी हैं, सिंपल से है। तो गीत पहले लिखा जाएगा तब ना वो गाया जाता है। तो थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। ट्रिक देखिए,
ट्रिक का मतलब क्या होता है? ट्रिक फनी भी हो सकता है, ट्रिक सीरियसली भी हो सकता है, ट्रिक किसी भी टाइप का हो सकता है। तो ये हम आपको ट्रिक दे रहे हैं, ठीक है। अगर आपको पहले से पता हो तो द बेस्ट होगा, अगर कन्फ्यूज़न रहता होगा तो ये अब दूर होने वाला है। आपको एक चीज़ याद रखना है। क्या याद रखना है? एक सेंटेंस याद रखना है कि नारी की बात सदा गीत, नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा हुआ है या बंधा हुआ है, थोड़ा ठीक लगेगा। देखिए बस इतना तो सेंटेंस याद रखना है, और कुछ नहीं, बस इतना ही सेंटेंस याद रखना। सिंपल सा बहुत ही एक सेंटेंस ये ऐसा सार्थक शब्द है, सार्थक शब्दों का मेल हो रहा है, यानी कि एक बहुत ही अच्छा वाक्य है ये कि नारी की जो बात होती है ना, सदा मतलब हमेशा, नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा हुआ है, छुटकारा नहीं है इसको। नारी की बातों को हमेशा लेख में, लेख के बाद फिर गीत में, इन लोगों को कनेक्टेड किया ही रहता है। बस इतना तो याद रखना है। अब इसका ये मीनिंग बहुत बड़ा नहीं निकालना होता है कि अरे बाप रे ये कहाँ से आ गया, कुछ नहीं, ये ट्रिक है। आपको बस इतना सेंटेंस तो जरूर याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप स्टडी कर रहे हो और आपको इस चीज़ को याद करने में प्रॉब्लम हो रहा है, कहीं ना कहीं परेशानियां हो रही हैं, तो ये परेशानी अब से खत्म हुआ, ठीक है। कैसे? आप कहोगे कि क्या सर ये क्या क्या लिख दिया आप, इसका मतलब नहीं समझ में आया कि नारी की बात जो है सदा गीत और लेख से क्या है, बंधा हुआ है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, नारी से आपको क्या याद रखना है? नारी से भैया याद रखना है अर्धनारीश्वर। नारी से आपको याद रहेगा अर्धनारीश्वर। बात से आपको याद रहेगा बातचीत। बात से आपको क्या याद रहेगा? बातचीत पाठ, पहला पाठ। नारी से याद रहेगा अर्धनारीश्वर, बात से आपको क्या याद रहेगा? बातचीत। सदा से भैया और बहन जी लोग आपको याद रखना होगा सदा नीरा। ओ सदा नीरा, गंडक नदी, जल से भरी हुई गंडक नदी को सदा नीरा कहते हैं। तो नारी शब्द कहते ही आपके माइंड में अर्धनारीश्वर चैप्टर गूंजने लगेगा। ओ मजा आ रहा है, आएगा आपको भी। अर्धनारीश्वर हो गया, बातचीत हो गया, ओ सदा नीरा है, और गीत से कौन सा चैप्टर मिलेगा? देखो तो कहीं गीत है ना जी, प्रगीत और समाज। तो गीत से जो है ये आपको मिल जाएगा प्रगीत और समाज। क्लियर? प्रगीत और, यानी कि प्रगीत और समाज चैप्टर क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आपका लेख कहोगे कि सर लेख कौन सा है? तो लेख मतलब एक लेख और एक पत्र, ये चैप्टर हो गया। बंधा से क्या हुआ सर? बंधा से बंधा गोभी नहीं, बंधा से याद रखना है निबंध। बंधा से क्या याद रखना है? निबंध। मतलब इतने चैप्टर्स निबंध है बस। ये 13 चैप्टर्स के अंदर सिर्फ इतने ही चैप्टर्स निबंध है, बाकी के सब निबंध नहीं है, इतना कंफर्म हो गया। यानी आप कहोगे कि नारी की बात, अब देखो मैं इधर बोल रहा हूं डायरेक्टली, आप भी प्रैक्टिस करना। मैंने क्या बोला? नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा है। नारी से मतलब अर्धनारीश्वर चैप्टर, बात से बातचीत, ओ सदा नीरा सदा से, गीत मतलब प्रगीत और समाज, लेख मतलब एक लेख और एक पत्र। ये क्या है? हमेशा, सदा। ओ सदा नीरा चैप्टर हो गया, गीत और लेख से बंधा है, मतलब ये निबंध है। अब अगर आपसे ये चीजें पूछी जाए तो आप कभी दिक्कत में नहीं आओगे। बातचीत चैप्टर को क्या कहोगे? निबंध है। क्या कहोगे? निबंध। सेलेक्ट कर दो, अर्धनारीश्वर निबंध है। अर्धनारीश्वर क्या होगा? निबंध। एक लेख और एक पत्र क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध है। और साथ ही साथ देखो पत्र भी है ना, तो निबंध और पत्र भी कह सकते हो, निबंध और पत्र, और बेहतर हो जाएगा। ओ सदा नीरा आपकी ट्रिक में मिला था ना, क्या हो जाएगा? निबंध है। क्या हो जाएगा? निबंध। प्रगीत और समाज, ये भी क्या हो जाएगा? निबंध। और तो कोई नहीं है। इतना चैप्टर्स आपके क्या हो जाएंगे भाइयों? ये निबंध हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छा लगा होगा। आप सोच रहे होंगे कि सर बाकी के और चैप्टर्स क्या होंगे, कैसे पता चलेगा? तो देखिए आपके पास टोटल कंप्लीटली 13 चैप्टर है। 13 चैप्टर ने आपने कितना चैप्टर कंप्लीट कर लिया, ये चीज़ को फॉलो करो। इस चीज़ को देखो कि कितना चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। एक बातचीत, अर्धनारीश्वर 2, लेख और पत्र 3, और सदा नीरा 4, प्रगीत और समाज 5।
5 चैप्टर आपके खत्म हो गए, 5 खत्म हुए ना जी, 1 2 3 4 5, यानी ये 5 चैप्टर जो है ये निबंध हो गए। अगर आप चाहते हो इसका एक स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद मैं एक और सेंटेंस छोटा सा बताता हूँ। वैसे भी आपको पता है उसने कहा था, उसने कहा था क्या हो सकता है, कहानी। उसने कहा था, कहा से कहानी भी कह सकते हो, उसने कहा था कहानी, ठीक है। या फिर एक सेंटेंस कि उसने रोज तिरछी नजरों से कहा था, उसने रोज तिरछी नजरों से कहा था। क्या कहा था भाई, यही कहा था कि नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा हुआ है। और ऐड कर दो, कितना मजा आ गया। उसने रोज तिरछी नजरों से कहा था, नजर तिरछी, उसने रोज, उसने मतलब उसने कहा था, उसने मतलब उसने कहा था। और रोज, तो रोज चैप्टर देखो मैं यहां पे इसको राउंड कर रहा हूं। उसने रोज तिरछी नजरों से कहा था, तिरछी मतलब तिरछ मजा आ रहा है ना, मजा आएगा, प्लीज लाइक कर देना वीडियोस को। उसने रोज तिरछी नजरों से कहा था, कहा फॉर कहानी, यहां सेंटेंस लिख दें, ट्रिक वाला सेंटेंस। उसने रोज तिरछी नजरों से कहा था। तो उसने से उसने कहा था चैप्टर, रोज से रोज, तिरछी से तिरछ, और कहा था ना, तो कहा फॉर कहानी, मतलब ये चैप्टर्स जो हैं ये आपके क्या हो जाएंगे भैया, कहानी हो जाएंगे। ये 3 चैप्टर आपके कहानी हो गए। अब कहोगे सर इसको भी तो याद करना पड़ेगा, तो फिर उससे कहाँ छुटकारा मिलेगा। इतना तो जरूर आप स्टूडेंट हो तो माइंडली सेट कर सकते हो ना। आपको सेंटेंस क्या याद रखना है कि उसने रोज तिरछी नजरों से कहा था कि नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा हुआ है। उसने रोज तिरछी नजरों से कहा था, क्या कहा था, कि नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा हुआ है। तो आपको तो 5 और 3 8 चैप्टर कंप्लीट हो ही गया। ऐसे ही यहां से ये वाला ट्रिक लगा लेना, नारी की बात वाला से बंधा तक निबंध हो जाएगा। उसने कहा था, इसने रोज तिरछी नजरों से कहा था, तो कहा से कहानी लगा देना। कौन कौन कहानी हो जाएंगे, उसने वाला पार्ट, उसने मतलब उसने कहा था, रोज का मतलब रोज वाला चैप्टर, तिरछ का मतलब तिरछ वाला चैप्टर, ये क्या हो जाएंगे, कहा था तो कहानी हो गया। और ये 5 चैप्टर क्या हो गए आपके, निबंध हो गए। अब देखिए 5 और 3 8 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए। बाकी की चीजें आपको लॉजिक खुद से लगाना होगा, ठीक है, क्योंकि ये अलग अलग कंसेप्ट है इसका। अब कोई एक जैसा नहीं होने वाला है। संपूर्ण क्रांति के बारे में जानते हो ना, संपूर्ण क्रांति लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा लिखा हुआ है। और वो उस समय में एक इतिहास था, इतिहास में उन्होंने एक भाषण दिया था भरी सभा में। देशों से कहा, मतलब पूरे देश से, पूरे हमारे संपूर्ण देश से जगह जगह से लोग आए थे, लाखों की संख्या में लोग उनका भाषण सुने थे, स्पीच सुने थे। किनका, संपूर्ण क्रांति लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का। यानी कि एक भाषण हुआ, ऐतिहासिक भाषण रहा। संपूर्ण क्रांति नाम से ही लॉजिक लगा लो कि यह क्या रहा, ऐतिहासिक भाषण रहा, ठीक है ना। अब देखिए इधर की बात करते हैं, तो ये आपको पता चल गया, ये सब लगातार हो गए हैं आपके। सिपाही की माँ, सिपाही की माँ में देखिए 1 से अधिक रोल किए जा रहे हैं। मुन्नी है, मानक है, बिस्नी है, ये सब सारा चीज़ है ना, है कि नहीं है। तो ये मतलब एक नाटक टाइप का, बट नाटक नहीं है। नाटक का एक अलग सा रूप होता है, एक अंकों के नाटक को हम एकांकी कहते हैं। क्या कहते हैं, एकांकी। तो रोल्स किए जा रहे हैं बहुत ही कम, 35 से 40 मिनटों में सारा। एकांकी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि जो भी बातें हैं, मूल उद्देश्य यहाँ पे बस प्रस्तुत जल्दी से कर देना चाहिए। 35 से 40 मिनट से ज़्यादा अगर वो समय जा रहा है तो वो एकांकी को लॉस कर रहा है, मतलब कि एकांकी के नियमों को क्रॉस करके वो पूरी तरह से नाटक में जा रहा है, जो कि बहुत ही लॉन्ग होता है, ठीक है। तो इतना मतलब याद रखो, सिपाही की माँ, सिपाही की माँ, माँ एक ही ना है जी, सिपाही की माँ एक ही है, सिंपल सा, एक फॉर एकांकी याद रख लेना। या फिर ऐसे भी रोल से याद कर सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे लोग इसमें पात्र के रूप में हैं, तो ये एकांकी है। देखो लगातार इधर आपके हो गए। जूठन क्या था, ओम प्रकाश वाल्मीकि जो लिखे थे वो क्या लिखे थे, वो अपने आप पर बीती हुई वो रियल चीज लिखे थे, आत्मकथा लिखे थे वो। तो ये आत्मकथा हो गई जूठन, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की ये खुद की लेखनी हो गई, आत्मकथा, ठीक है। उसके बाद हंसते हुए मेरा अकेलापन, डेली मलयज जी डायरी मेंटेन करते थे ना, हंसते हुए मेरा अकेलापन में वो क्या दर्शाए हैं। स्टूडेंट हो तो इतना तो जरूर आपको फोकस करना होगा ना कि इस चैप्टर के अंदर आपने क्या पढ़ा। इस चैप्टर के अंदर तारीख वाइज आपने डायरी पढ़ा कि उस डायरी में कौन सा इवेंट लिखा है इन्होंने, यानी एक डायरी लेखन है। क्या है ये, डायरी है, डायरी लेखन कह सकते हैं इसको, डायरी कहिए, ये डायरी लेखन है। क्या है जी,
डायरी लेखन, ध्यान रखिएगा। अब तिरिछ हो गया शिक्षा। शिक्षा क्या है भैया, शिक्षा के बारे में मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। शिक्षा बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग अगर मतलब कहीं अगर बोलो तो कहते हैं क्या भाषण दे रहे हो, ज़्यादा पढ़े लिखे हो, होता है ना। तो शिक्षा एक संभाषण है, संभाषण, भाषण नहीं कहना, क्या कहना, भाषण नहीं, संभाषण। आप कहोगे सर संभाषण क्या होता है? देखिए संभाषण का मतलब अर्थ होता है वार्तालाप, बातचीत, जिसमें प्रश्न करने वालों को उत्तर दिया जाता है। तो इस चैप्टर के अंदर जे कृष्णमूर्ति जो लेखक हैं इसके वही बताए हैं, सिंपली संभाषण कह देना है। क्या कह देना है? संभाषण। एक बार मैं चाहता हूं कि आपका फाइनली एक बार रिकॉल करा दूं, ठीक है ना। हमको उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक बहुत ही अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा ये है, थोड़ा सा है, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ये है। आप कुछ नहीं याद कर सकते हो तो इतना तो जरूर याद कर सकते हो ना कि उसने तिरछी नज़रों से रोज़ कहा था, या फिर उसने रोज़ तिरछी नज़रों से कहा था, रोज़, या फिर कहता था, उसने रोज़ तिरछी नज़रों से कहता था कि नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा हुआ है। तो उसने मतलब उसने कहा था, रोज़ मतलब रोज़, कहता था, कहा फिर कहानी, कहा फिर क्या हो जाएगा? कहानी। यानी ये जो चैप्टर तिरछी नजरों वासे, तो ये सब क्या हो जाएगा जी? कहानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कहानी। अब देखिए मैं वन शॉट आपको यहाँ पर पूरा का पूरा रिकॉल करवा देता हूँ, वन शॉट। फटाफट से आप लोग लाइव चैट में आंसर दीजिएगा, ठीक है ना। मैं तुरंत से अभी आपको एक रिकॉलिंग करवा देता हूँ। देखो अब यहाँ पे वन शॉट अगर रिवीजन करने की बात करें तो बस आपको बस इतना सा ही सेंटेंस याद रखना है, और ये बहुत इजी है। इसको इजी फील करके समझो कि उसने रोज तिरछी नज़रों से कहता था। आपको सर कोई नज़र से कहता है? नज़रें तो बहुत कुछ कह जाती है। उसने रोज तिरछी नज़रों से कहता था कि नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा है। तो उसने रोज, देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है ना। यहाँ तक एक अलग डिपार्टमेंट ही है। इसको कैसे समझना है? उसने मतलब उसने कहा था, रोज मतलब रोज चैप्टर, तिरछी मतलब तिरछ चैप्टर, कहा कहता से कहानी याद रखना है। देखिए मतलब आपके इस पूरे कंप्लीटली 13 चैप्टर्स में मात्र 3 कहानी है। कौन कौन सा? उसने कहा था, रोज और तिरछ। उसने रोज तिरछी नजरों से कहता था से ये पूरा ये मिल गया, ठीक है। अब कहोगे कि सर ये वाला क्या है? तो ये वाला हर्ट है। क्या है? हर्ट। उसने कहा था पार्ट, यही ना है जी। चलो अब बात आती है कि सर इसका मतलब नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा हुआ है। बंधा से आपको याद रखना है निबंध। क्या याद रहेगा? निबंध। देखिए आपके चैप्टर्स में पूरे अगर हम बात करें तो देखिए नारी से अर्धनारीश्वर हो गया, बात से बातचीत हो गया, सदा से ओ सदा नीरा हो गया, गीत से एक प्रगीत और समाज हो गया, लेख से क्या हो गया आपका? एक लेख और एक पत्र। तो ये क्या हो गया आपका? बंधा हुआ मतलब कि निबंध है। इतने चैप्टर्स क्या हो गए? निबंध। 5 3 8 हो गए। अब जो बच रहे हैं संपूर्ण क्रांति, तो संपूर्ण क्रांति आपका एक ऐतिहासिक भाषण रहा, याद रखोगे, क्योंकि आपको संपूर्ण क्रांति के लिए भाषण हुई थी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने भाषण दिया था, तो वो एक ऐतिहासिक भाषण रहा। तो याद नहीं रख सकते हो? वो तो याद रहेगा ही, कोई टेंशन नहीं हो गया। अब देखो हंसते हुए मेरा अकेलापन में मलेश ने क्या दर्शाया था? उसने वो अपने डेट वाइज तारीखें मतलब कि तारीख वाइज एक डायरी मेंटेन किया करते थे, वो डायरी लिखा करते थे। सिंपल सा डायरी लिखना बहुत आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल है। ये चैप्टर्स हम पढ़ा चुके हैं, आप नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जा करके वीडियोस को देख लेना, ठीक है। अब देखिए, अब हंसते हुए मेरा अकेलापन जब हो गया, शिक्षा संभाषण है। शिक्षा को याद रखना, संभाषण। और संभाषण का अर्थ क्या होता है? वार्तालाप, बातचीत, जिसमें प्रश्न करने वालों को उत्तर दिया जाता है। सिपाही की माँ एकांकी है। सिपाही की माँ क्या है? एकांकी। हो गया, आपके तो सारे चैप्टर्स खत्म हो गए, अब तो कोई चैप्टर्स नहीं बच रहा है। जूठन क्या है? जूठन चैप्टर्स में अंदर बताया गया ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपनी बचपन के पूरे मतलब कि अब तक जो भी उनके साथ हुआ था, वो कैसे पले बढ़े, कैसे आगे बढ़े, कितनी समस्याएं आई। उनको भोजन के रूप में बड़े बड़े घराने के अंदर जब भी जाया करते थे तो खाने के बाद जो बचता है, जूठ बोलते हैं हम लोग अपने भाषाओं में, तो जूठन चैप्टर्स का नाम इसीलिए पड़ा। उनको जूठा वगैरह खाने के लिए दे दिया जाता था। तो वो अपने आप पर बीती हुई कथाओं को लिखे, अपनी आत्मकथा को वो लिखे हैं। तो वो फिर फाइनली क्या है? आत्मकथा है। आई होप कि अब आपको दिक्कत नहीं होगा। बस आप एक इसका बहुत ही अच्छा वाला स्क्रीनशॉट अगर ले लो तो वन शॉट है ये आपके लिए, ठीक है ना, कि निबंध में। और ये सेंटेंस को जरूर याद रखना। कोशिश किया आपके लिए, कोशिश किया तो बस ये मिला।
हो सकता है आगे और कोशिश करेंगे तो इससे भी इजी मिल जाए, पर हमको नहीं लग रहा कि ये डिफिकल्ट है, ये बहुत इजी है, आप इसको आसानी से कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज सारे स्टूडेंट्स तक, सारे ग्रुप में अभी इसे फैला दो, इतना शेयर कर दो कि आज के बाद कभी इसमें कभी बच्चों को दिक्कत ना होगा। और यहां से चैप्टर्स के अंदर से ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, फिक्स है, डेफिनेटली ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम्स में, तो इससे आप बच नहीं सकते हैं और आज के बाद कभी दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा वादा। क्योंकि ये जो चीजें हैं ना, ये आपको बहुत कम मिलता है कहीं भी, और मिला भी यहां पे तो ये आपका अपना चैनल है, तो प्लीज जितना हो सके इसे शेयर कर देना, फैला दो इसे, आग लगा दो हर जगह पे, इसे इतना फैला दो ना कि आप जैसे प्रसन्न हुए हैं, आप जैसे संतुष्ट हुए हो देख करके इसको, क्योंकि इसमें लगातार आपको प्रॉब्लम हुआ करती है। अभी और सारे ट्रिक्स लेकर के आएंगे, बहुत सारा ट्रिक, इंग्लिश और हिंदी सबका ट्रिक, एकदम धमाकेदार सेशन होंगे। इसलिए प्लीज आप लोग जितना हो सके इसे फैला दो, इतना शेयर कर दो ना कि सारे स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच जाए और उनको कभी इसमें प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू सो मच मेरे भाइयों और बहनों, खूब मन लगा के स्टडी करो, खूब इतना पढ़ो ना, क्या कहें, खूब पढ़ो, जितना हो सके प्रीवियस पेपर को सॉल्व करो, अपनी स्टडीज को लगातार बनाए रखो, डीमोटिवेट मत हो, फ्रस्ट्रेट मत रहो कि अब समय बहुत कम है, कैसे करे, क्या करे। करना है तो बस अल्टरनेट रास्ता खोजो, चाहे जैसे भी करो, वो आपको करना है, वहां तक पहुंचना ही है। आप इसके लिए कितना भी कुछ करना पड़ जाए करेंगे, डेफिनेटली करेंगे और उस मुकाम तक पहुंचेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, गॉड ब्लेस यू, आप सबको बहुत बहुत शुभाशीष और बेस्ट विशेष। मन लगा के पढ़ते रहिए, स्टडीज करते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो आप लोग भाई प्लीज याद रखना और कमेंट करके बताना कि आज का ये सेशन कैसा रहा, कहीं ना कहीं आपके लिए उपयोगी हुआ या नहीं, बस इतना तो जरूर बता सकते हो ना, ये यूजफुल रहा कि नहीं ये ट्रिक। बस इतना सा ट्रिक है, आप इसको बहुत अच्छे से देखो, और भी ट्रिक्स है जाकर के वीडियोस में देखना। चलो मिलेंगे फिर नेक्स्ट, बाय। अपना ख्याल रखना और अपने परिवार का, माता पिता सबका ख्याल रखना। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस, बाय बाय। स्माइल, बल्ले बल्ले, ओ हो।